ये है शीदा टल्ली, जो एक टेक्सटाइल कंपनी में काम करता है, जिसके बॉस शबनम है। शबनम शीदा टल्ली को खुद काम सिखाती है ताकि वो अच्छे से काम कर सके, लेकिन शीदा टल्ली सोचने लगता है कि शबनम उससे प्यार करती है। एक दिन जोश में आकर शीदा टल्ली शबनम को प्रपोज कर देता है, जिस पर शबनम गुस्से में मना कर देती है और शीदा टल्ली को वार्निंग देती है, अब अगर दोबारा ऐसा किया तो नौकरी से निकाल दूंगी। शीदा टल्ली मान जाता है। फिर एंट्री होती है शाका की, जो मैनेजर के पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने आता है, जिसका इंटरव्यू शबनम खुद लेती है। शाका शबनम को देखते ही उस पर फिदा हो जाता है और दूसरी तरफ शबनम भी शाका से इम्प्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से शाका को नौकरी मिल जाती है और वो शीदा टल्ली का दोस्त बन जाता है। एक दिन शाका, जो शबनम को प्रपोज करने का सोच रहा होता है, शीदा टल्ली से कहता है, यार मुझे अपनी बॉस शबनम से प्यार हो गया है, क्या प्रपोज करूं? शीदा टल्ली कहता है, भाई अगर नौकरी चाहिए तो ना करें, वरना नौकरी से जाएगा। जिस पर शाका डर जाता है, शबनम को छोड़कर काम पर फोकस करता है और जो प्रोजेक्ट कंपनी को पिछले 20 साल से नहीं मिल रहा था, शाका मेहनत से कंपनी को दिलवा देता है, जिस पर शबनम खुशी से शाका को प्रपोज कर देती है और शाका भी मान जाता है। लेकिन शीदा टल्ली दिल में ही कहता है, मैं बदला लूंगा, अगर शबनम मेरी नहीं तो शाका की भी नहीं। आगे क्या होता है देखिए अगला पार्ट में। शबनम और शाका की लव स्टोरी स्टार्ट होने के बाद शाका को कंपनी का मैनेजर बना दिया जाता है। शाका और शबनम दोनों मिलकर कंपनी को और भी ज्यादा कामयाबी की तरफ ले जा रहे होते हैं। हर तरफ उनके काम की तारीफ हो रही होती है, लेकिन शीदा टल्ली दिल ही दिल में शाका से जल रहा होता है। उसे शाका की तरक्की बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह अंदर ही अंदर बदला लेने का प्लान बनाता है। आखिर वह कंपनी के दुश्मन चिंदी सेठ के साथ मिल जाता है और कंपनी के इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के सीक्रेट्स लीक कर देता है। इसकी वजह से शबनम की कंपनी को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता। जब शबनम को पता चलता है कि किसी ने कंपनी के अंदर से ही सीक्रेट्स लीक किए हैं, तो वह सबसे पूछती है कि आखिर किसने यह गद्दारी की है। तभी शीदा टल्ली बोलता है, कंपनी का मैनेजर तो शाका है, ये उसकी जिम्मेदारी थी कि ये सब कुछ सिक्योर रखता, हमने तो कुछ नहीं किया, ये उसका कसूर है। ये सुनकर शबनम गुस्से में शाका से कहती है, शाका मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगे, लेकिन तुम मुझे ये पता लगा कर दो कि ये सीक्रेट्स कैसे लीक हुए हैं। शाका परेशान होकर सोच में डूब जाता है। उसे समझ नहीं आता कि गद्दारी किसने की है। तभी शीदा टल्ली शबनम के पास जाकर बोलता है, मुझे लगता है कि शाका ही हमारी ऑपोजिशन कंपनी का सीक्रेट एम्प्लॉय है, वह यहाँ सिर्फ हमें नुकसान पहुँचाने आया था। शबनम भी शीदा टल्ली की बात में आ जाती है। वह गुस्से में आकर शाका को जलील करती है और कंपनी से निकाल देती है। शाका बेचैनी से कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। तो दोस्तों अब सवाल ये है, क्या शाका अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा या शीदा टल्ली अपने मिशन में कामयाब हो जाएगा? क्योंकि शाका के पास आज आखिरी दिन होता है खुद को बेकसूर साबित करने का, तो अपने ऑफिस में उदासी से बैठा होता है। तभी उसका कलीग बंटू आता है और कहता है, शाका तुम गलत बंदे के साथ मिलकर गद्दार को ढूंढ रहे हो, मेरा शक किसी और पर नहीं, शीदा टल्ली पर है। शाका हैरान हो जाता है, शीदा टल्ली? वो मेरा दोस्त है, ऐसा नहीं हो सकता। बंटू कहता है, शाका क्या तुम्हें नहीं पता, हमारे बॉस को बताने वाला सिर्फ शीदा ही था कि तुम गद्दार हो। ये सुनकर शाका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बंटू कहता है, अकेले ढूंढो, सबूत जरूर मिलेगा, मुझे पता है तुम बेगुनाह हो। उस वक्त शीदा टल्ली आता है और कहता है, कुछ पता चला गद्दार का? शाका कहता है, नहीं, मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कोई गद्दार है, लगता है बॉस को गलत जानकारी मिली थी। ये सुनकर शीदा दिल ही दिल में खुश होता है और कहता है, चलो शाका खत्म, अब शबनम मेरी होगी। इस बार शाका अकेला दोबारा चिंदी सेठ के पास जाता है और रोता हुआ कहता है, मुझे गद्दार कहकर नौकरी से निकाल दिया, शबनम भी दूर हो गई, अगर तुम्हें कुछ पता है तो बता दो। शाका के हालात देखकर चिंदी सेठ का दिल पिघल जाता है। वो कहता है, मैं और शीदा टल्ली पैसों के लिए मिल गए थे, मुझे नहीं पता था कि वो इल्जाम तुम पर डाल देगा, नहीं तो मैं कभी भी उसका साथ न देता। शाका चिंदी सेठ को लेकर शबनम के पास जाता है। वो सब कुछ बताता है। शबनम गुस्से में शीदा के केबिन जाती है, जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है, तूने ऐसा क्यों किया? शीदा रोता है, मैं तुमसे प्यार करता था, इसीलिए शाका को हटा दिया। शबनम कहती है, जबरदस्ती और धोखे से प्यार नहीं मिलता, अब कभी सामने मत आना। शबनम और शाका फिर से एक हो जाते हैं, मगर सवाल ये है, क्या शीदा टल्ली दोबारा इनकी जिंदगी में लौट कर आएगा? शीदा टल्ली ऑफिस से निकलकर सीधा अपने घर जाता है और बैठ के सोच रहा होता है कि कैसे शाका और शबनम से बदला ले। तभी उसके पास झंडू लाल आता है, जो शबनम के कंपनी का सबसे बड़ा कंपटीटर होता है। उसको अपनी साइड पर करने के लिए कहता है, मुझे पता है तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, शाका ने तुम्हारी नौकरी भी ले ली और तुमसे शबनम भी छीन ली। शीदा टल्ली कहता है, तो अब क्या करने का इरादा है? झंडू लाल कहता है, अगर तुम मेरा साथ मिल जाओ तो हम दोनों शाका और शबनम को बर्बाद कर देंगे, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे। तब शीदा टल्ली मान जाता है और
और कहता है उनको बर्बाद करने का एक ही तरीका है। कुछ दिन बाद शबनम के कंपनी का एक बड़ा ट्रक पैसों से भरा हुआ बैंक जा रहा होगा, जो शेयर होल्डर्स का पैसा है। अगर हम उसे लूट लें तो सिर्फ कंपनी नहीं, उनकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। झंडू लाल मान जाता है। दोनों कुछ गुंडे हायर करते हैं और ट्रक लूटने का प्लान बनाते हैं। अगला दिन जब ट्रक बैंक की तरफ जा रहा होता है तो शीदा, टल्ली और झंडू लाल उस पर हमला कर देते हैं और सारा पैसा लूट लेते हैं। बाद में वो पैसा अपने गोदाम में ले जाकर छुपा देते हैं। जब ये बात शबनम को पता चलती है कि उनका सारा पैसा चला गया है तो वो शाका को बताती है, शाका हम बर्बाद हो गए हैं, हमारा पैसों से भरा ट्रक किसी ने लूट लिया है। शाका फौरन पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन करता है और शबनम से कहता है, मैं चोर को ढूंढ निकालूंगा, तुम टेंशन मत लो। अब सवाल ये है, क्या शाका चोर का पता लगा पाएगा या नहीं कि जो पैसा बैंक में जा रहा था वो असल में लोन का पैसा था, मगर शीदा, टल्ली और झंडू लाल ने मिलकर वो पैसा चोरी कर लिया। अब जब लोन वापस नहीं हो पाता तो बैंक शबनम की कंपनी को सील कर देता है। साथ ही वार्निंग भी दी जाती है कि अगर कुछ दिनों में पैसा वापस न किया गया तो कंपनी बैंक की मिल्कियत बन जाएगी। शाका और शबनम परेशान होते हैं, सोच रहे होते हैं कि अब क्या किया जाए। दूसरी तरफ पैसा मिलने के बाद झंडू लाल तो सीधा यूरोप भाग जाता है, लेकिन शीदा, टल्ली वहीं रहता है, सिर्फ इसलिए कि जब बुरा वक्त आए तो पैसा देकर शबनम के दिल में फिर से जगह बना सके। जब शीदा, टल्ली को पता चलता है कि शबनम की कंपनी बंद होने वाली है तो वो शबनम और शाका के पास आता है। शीदा, टल्ली मुस्कुराकर कहता है, शबनम सुना है कुछ पैसों की वजह से तुम्हारी कंपनी सील हो गई है। शबनम उदासी से कहती है, हाँ ऐसा ही है। इस पर शीदा, टल्ली फौरन कहता है, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हारा लोन उतार दूंगा और तुम्हारी कंपनी बचा सकता हूँ। शबनम कुछ देर सोचती है, मगर कंपनी उसके वालिद खतरी लाल की आखिरी निशानी होती है, इसलिए वो मजबूरन मान जाती है। जब शाका को इस बात का पता चलता है तो वो बहुत दिल से टूट जाता है। वो शबनम को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन शबनम के हालात देखकर अपने प्यार की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है। मगर दिल ही दिल में वो सोचता है, आखिर ये कैसे हो सकता है कि एक मैनेजर के पास इतना पैसा हो कि पूरी कंपनी का कर्ज चुका दे। कुछ तो गड़बड़ है। शाका का शक सीधा शीदा, टल्ली पर जाता है, लेकिन कोई सबूत ना होने की वजह से वो चुप रहता है। एक तरफ शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, दूसरी तरफ शाका सब कुछ जानने के लिए लग जाता है। वो उस ट्रक के ड्राइवर से मिलता है जिसमें पैसा चोरी हुआ था। ड्राइवर कहता है, मुझे सबका चेहरा याद नहीं, लेकिन एक आदमी को जरूर पहचानता हूँ। वो झंडू टेक्सटाइल कंपनी का मालिक झंडू लाल था। ये सुनकर शाका बहुत खुश होता है। वो फौरन झंडू लाल का पता लगाता है, यूरोप चला जाता है और वहाँ FBI से मिलकर उसे अरेस्ट करवाता है। अब सवाल ये है, क्या शाका शबनम की शादी से पहले वापस लौट आएगा या शीदा, टल्ली शबनम से शादी करने में कामयाब हो जाएगा। जैसे ही शाका झंडू लाल को अरेस्ट करवाकर जेल ले जा रहा होता है, झंडू लाल गुस्से में कहता है, शाका क्या तू जानता है मेरा पार्टनर कौन है। शाका एक ठंडी सांस लेकर कहता है, मैं उसको भी ढूंढ लूंगा, तुम दोनों को सजा मिलेगी। लेकिन झंडू लाल एक खतरनाक मुस्कान के साथ बोलता है, मेरा पार्टनर कोई और नहीं, शीदा, टल्ली है, जो इस वक्त तेरी शबनम से शादी कर रहा होगा। ये सुनकर शाका का रंग उड़ जाता है। वो फौरन अपना फोन निकालता है और शबनम को कॉल करता है, लेकिन कोई कॉल उठाता नहीं। अचानक पुलिस की गाड़ी पर हमला होता है। कुछ गुंडे पुलिस पर टूट पड़ते हैं। शाका और उसकी टीम को मारकर झंडू लाल को छुड़ा ले जाते हैं। ये सब शीदा, टल्ली ने प्लान किया होता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि झंडू लाल अरेस्ट हो चुका है। अब शाका के पास जो सबूत थे वो भी चले जाते हैं। वो झंडू लाल को हर जगह ढूंढता है, लेकिन झंडू लाल कहीं नहीं मिलता। बेचैनी और गुस्से में शाका मैरिज हॉल जाता है, जहां शीदा, टल्ली और शबनम की शादी हो रही होती है। वहां पहुंचकर शाका जोर से कहता है, शबनम चोर कोई और नहीं, शीदा, टल्ली ही है। इसने झंडू लाल के साथ मिलकर हमारा पैसा चुराया है। ये सुनकर शीदा, टल्ली गुस्से में कहता है, तेरे पास कोई सबूत है जो तू मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। शाका चुप हो जाता है, क्योंकि सबूत उसके पास नहीं रहता। तब शीदा, टल्ली के गुंडे शाका पर टूट पड़ते हैं, उसे पीटने लगते हैं। शाका चीख कर कहता है, शबनम मेरा यकीन करो, यही चोर है। लेकिन शबनम उदासी के साथ कुछ नहीं करती। उसे सिर्फ अपने बाप खतरी लाल की आखिरी निशानी, वो कंपनी बचानी होती है। तभी शीदा, टल्ली पुलिस को फोन करता है और कहता है, शाका ने मेरी शादी में हंगामा किया है, उसे गिरफ्तार करो। पुलिस आती है, शाका को गिरफ्तार करके ले जाती है, जिसके चलते शीदा, टल्ली और शबनम की शादी एक दिन के लिए टाल दी जाती है। अब सवाल यह है, क्या शाका कुछ कर पाएगा या शीदा, टल्ली अब हमेशा के लिए बच गया है। जैसे ही शाका झंडू लाल को अरेस्ट करवाकर जेल ले जा रहा होता है, झंडू लाल गुस्से में कहता है, शाका क्या तू जानता है मेरा पार्टनर कौन है। शाका एक ठंडी सांस लेकर कहता है, मैं उसको भी ढूंढ लूंगा, तुम दोनों को सजा मिलेगी। लेकिन झंडू लाल एक खतरनाक मुस्कान के साथ बोलता है, मेरा पार्टनर कोई और नहीं, शीदा, टल्ली है, जो इस वक्त तेरी शबनम से शादी कर रहा होगा। ये सुनकर शाका का रंग उड़ जाता है। वो फौरन अपना फोन निकालता है और शबनम को कॉल करता है, लेकिन कोई कॉल उठाता नहीं। अचानक पुलिस की गाड़ी पर
एक हमला होता है। कुछ गुंडे पुलिस पर टूट पड़ते हैं। शाका और उसकी टीम को मारकर झंडू लाल को छुड़ा ले जाते हैं। ये सब शीदा टल्ली ने प्लान किया होता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि झंडू लाल अरेस्ट हो चुका है। अब शाका के पास जो सबूत थे वो भी चले जाते हैं। वो झंडू लाल को हर जगह ढूंढता है, लेकिन झंडू लाल कहीं नहीं मिलता। बेचैनी और गुस्से में शाका मैरिज हॉल जाता है, जहां शीदा टल्ली और शबनम की शादी हो रही होती है। वहां पहुंचकर शाका जोर से कहता है, शबनम, चोर कोई और नहीं, शीदा टल्ली ही है। इसने झंडू लाल के साथ मिलकर हमारा पैसा चुराया है। ये सुनकर शीदा टल्ली गुस्से में कहता है, तेरे पास कोई सबूत है जो तू मुझ पर इल्जाम लगा रहा है? शाका चुप हो जाता है, क्योंकि सबूत उसके पास नहीं रहता। तब शीदा टल्ली के गुंडे शाका पर टूट पड़ते हैं, उसे पीटने लगते हैं। शाका चीख कर कहता है, शबनम, मेरा यकीन करो, यही चोर है। लेकिन शबनम उदासी के साथ कुछ नहीं करती। उसे सिर्फ अपने बाप खत्री लाल की आखिरी निशानी, वो कंपनी बचानी होती है। तभी शीदा टल्ली पुलिस को फोन करता है और कहता है, शाका ने मेरी शादी में हंगामा किया है, उसे गिरफ्तार करो। पुलिस आती है, शाका को गिरफ्तार करके ले जाती है, जिसके चलते शीदा टल्ली और शबनम की शादी एक दिन के लिए टाल दी जाती है। अब सवाल यह है, क्या शाका कुछ कर पाएगा या शीदा टल्ली अब हमेशा के लिए बच गया है? शाका को जेल भिजवाने के बाद कुछ दिनों के लिए शीदा टल्ले की शादी पोस्टपोन हो गई थी। इस दौरान शीदा टल्ले ने एक और चाल चली। वो अपने गोदाम में गया और छुपकर झंडू लाल से मिला। शीदा टल्ले ने उससे कहा, तू कुछ दिन यहीं छुपा रहना, जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती तू बाहर बिल्कुल मत निकलना। दूसरी तरफ बैंक मैनेजर शबनम से कहता है, कल आखिरी दिन है, अगर कल तक कर्जा अदा नहीं किया गया तो तुम्हारी कंपनी बैंक की हो जाएगी। ये सुनकर शबनम घबरा जाती है और सीधा शीदा टल्ले के पास जाती है। वो कहती है, हमारी डील हुई थी, अगर मैं तुमसे शादी करूं तो तुम मेरा कर्जा चुकाओगे। अब वक्त आ गया है। शीदा टल्ले मुस्कुराकर कहता है, टेंशन मत लो, सुबह मैं तुम्हारा सारा कर्जा चुका दूंगा। इसी वक्त जेल में शाका सोच रहा होता है कि अब क्या किया जाए। तभी उसका पुराना दोस्त जिग्गू जासूस जेल आता है और किसी तरह शाका को छुड़ा लेता है। जेल से निकलते ही शाका सीधा शबनम के पास जाता है और कहता है, मुझ पर यकीन करो शबनम, शीदा टल्ला ही चोर है। आखिर एक मैनेजर के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? शबनम उदासी से कहती है, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। कल तो वो कर्जा भी चुका देगा और मेरी शादी भी उससे है। ये सुनकर शाका फौरन जिग्गू जासूस के पास जाता है और कहता है, अगर शीदा टल्ला हमारा पैसा चुरा सकता है तो हम भी अपना पैसा वापस चुरा सकते हैं। अगले दिन सुबह जब शीदा टल्ला बैंक भेजने के लिए पैसों से भरा ट्रक निकालता है तो रास्ते में ही शाका और जिग्गू जासूस उस ट्रक को लूट लेते हैं। वो ट्रक को अपने गोदाम में ले जाते हैं और खुशी से जश्न मनाते हैं। इधर जब पैसा बैंक तक नहीं पहुंचा तो शबनम गुस्से में शीदा टल्ले से कहती है, अब शादी नहीं होगी, तुमने कंपनी का कर्जा नहीं चुकाया। शीदा टल्ला हैरान हो जाता है, मैंने तो पैसा भेज दिया था। फिर वो झंडू लाल से मिलता है, जहां उसे पता चलता है ट्रक तो रास्ते में लूट लिया गया है। शीदा टल्ला गुस्से से सोचता है, यह पैसा चुराया किसने? दूसरी तरफ शाका शबनम से कहता है, अब तुम्हें शीदा टल्ला से शादी करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा सारा कर्जा चुका दूंगा, हमारा पैसा हमें वापस मिल गया है। यह सुनकर शबनम खुशी से शाका से गले लग जाती है। दोनों फिर से एक हो जाते हैं। लेकिन तभी शीदा टल्ला शादी के लिए आता है, लेकिन इस बार शाका उसकी खूब पिटाई करता है और उसे भगा देता है। नाराज शीदा टल्ला जितना पैसा उसके पास बचा होता है वो सब एक खतरनाक गैंग को देता है और कहता है, शाका को सबक सिखाना है। अब सवाल ये है, क्या शाका इस बार भी शीदा टल्ला का सामना कर पाएगा या शीदा टल्ला इस बार शाका को नहीं छोड़ेगा? जिग्गू जासूस को एक गार्ड का फोन आता है जो कहती है, यहाँ शाका नाम का आदमी रोड पर जख्मी हालत में पड़ा है, किसी ने उसे बहुत मारा है। जिग्गू जासूस फौरन वहाँ पहुँचता है और शाका को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। शाका को तुरंत आईसीयू वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। कुछ घंटों बाद डॉक्टर जिग्गू से मिलकर कहता है, शाका की हालत बहुत ज्यादा खराब है, उसे कुछ दिन हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। दूसरी तरफ शीदा टल्ली शॉपिंग करके अपने गोदाम वापस आता है। वो खुशी से कहता है, आज मेरी और शबनम की शादी होगी। लेकिन शबनम दर्द भरी आवाज में कहती है, मेरा शाका जरूर आएगा। इधर हॉस्पिटल में जब जिग्गू जासूस शाका से मिलता है तो शाका जख्मों से चूर होता है। लहू से भीगी आवाज में कहता है, भाई मेरा एक काम कर दे, शीदा टल्ली शबनम को उठाकर ले गया है, तू उसे वापस ले आ। जिग्गू जासूस आंखों में आग भरकर सिर हिलाता है। वो फौरन इंस्पेक्टर शेर सिंह के साथ पहले शीदा टल्ली के घर जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिलता। फिर दोनों मिलकर उसके गोदाम पर रेड मारते हैं। वहाँ शीदा टल्ली मिल जाता है। जिग्गू जासूस उसे जोर से पीटकर पुलिस के हवाले कर देता है। कोर्ट शीदा टल्ली को 10 साल की कैद की सजा सुना देता है। जिग्गू जासूस फिर शबनम को सीधा हॉस्पिटल ले जाता है, शाका के पास। शबनम उसके पास रोती हुई जाती है, लेकिन शाका बेहोश होता है और इस तरह यहाँ शाका और शीदा टल्ली की कहानी खत्म होती है।